नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलॉम के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। हमने घरों वगैरह में देखा होगा, बोर्ड वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स खोलते हैं, तो भी एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का कार्य करता है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसके बारे में? सबसे पहले आप इसके बारे में समझ सकते हैं कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? इसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है प्लस इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरी बात, वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं कैपिटल ई से, और वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसमें वेक्टर साइन ऊपर से आएगा। क्लियर यहां तक? अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं समझे पहले। यहां पे अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, क्या बोला गया है, ध्यान समझिएगा। अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विदिन अ फोर्स वुड बी एक्सेप्टेड ऑन अदर चार्ज पार्टिकल्स। मतलब ये बोला गया है कि कोई एक रीजन दिया गया है। रीजन सपोज मान लीजिए कोई रीजन दिया गया, रीजन मतलब कोई एक एरिया दिया गया है। क्या दिया गया है? एरिया दिया गया है। अब इसमें से कोई चार्ज पार्टिकल पहले से मौजूद है, पहले से कोई लिखा है इसमें रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट मान लो, या कोई चार्ज पार्टिकल मान लो जिसके चारों तरफ का एक अपना पार्टिकुलर रीजन है, एरिया है। लेकिन यदि कोई बाहर से चार्ज पार्टिकल जो है इस रीजन के अंदर आता है, तो इस जो चार्ज पार्टिकल जो बाहर से अंदर आ रहा है वो उस पर एक पर्टिकुलर फोर्स लगता है, ठीक है। क्या लिखा है? फोर्स वुड बी एक्सर्टेड। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल यदि उस रीजन के अंदर आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, एक्सर्टेड होता है। क्लियर? यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? यदि ये निगेटिव चार्ज पहले से है तो पॉजिटिव चार्ज बाहर से आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां है ये बच्चों, यदि मान लो पॉजिटिव चार्ज अंदर है और बाहर से भी कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वह इस रीजन के अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्या होते हैं? रिपल होते हैं। क्लियर? या नेगेटिव रिपल होते हैं। तो इसमें सिर्फ निगेटिव वाला ही अंदर आ सकता है यदि अंदर पॉजिटिव है। तो यदि अंदर निगेटिव है तो कोई पॉजिटिव चार्ज ही बाहर से अंदर आ सकता है। क्लियर? अब इसका हम सूटेबल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, मैं काटा नहीं है मैंने, ठीक है। ये क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई हैं, ठीक है। ये है। और एक दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है? माइनस क्यू दिया है सपोज यहां पे हम, ठीक। तो इसमें क्या होता है, कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे ये क्या दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई हैं। तो यहाँ पे कोई सपोज मान लो पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है या यहाँ पे है, कहीं भी मान सकते हैं। दूसरा पार्टिकल कोई यहाँ पे है, नेगेटिव वाला है, सपोज मान लीजिए नेगेटिव वाला कोई माइनस क्यू चार्ज है,
तो ये तो आपस में अट्रैक्ट कर लेगा, ये आपस में अट्रैक्ट कर लेगा। यदि कोई, लेकिन यदि प्लस चार्ज है मान लो, तो प्लस प्लस क्या होते हैं, रिपल होते हैं, तो ये क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, ये बाहर की ओर जाएगा, रिपल होगा। ठीक है, तो लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होंगे, अट्रैक्ट। लेकिन यदि पॉजिटिव है तो ये चीज जो होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बाहर की ओर एरो दी गई है वो बाहर की ओर जाएगा। क्लियर। अब वैसी कंडीशन यहां भी है, लेकिन यदि माइनस चार्ज यहां दिया है, ठीक है, और सपोज यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अंदर की ओर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो ये चार्ज क्या होगा, अंदर की ओर आएगा। क्लियर। मतलब दिमाग में बैठा लीजिए आप एक बात को कि यदि कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दिया गया है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वह बाहर की ओर जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बाहर की ओर जाएंगी पॉजिटिव चार्ज में, लेकिन नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर आती हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन समझें। इट इज एन इमेजिनरी लाइंस। तो क्या है, इट इज इमेजिनरी लाइंस और कर्व, मतलब जो लाइंस दी होती है, हमने आपको बताया था अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई थी वो क्या थी, इमेजिनरी रही। तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉन थ्रू अ रीजन। एक रीजन अभी बताएंगे आपको, हम अभी एक एरिया बताएंगे, इसमें एक कर्व शेप बनता है, ठीक है, ऑफ एम्प्टी स्पेस, सो दैट इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे इसको कैसा बोल रहा है। एक चार्ज दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, एक चार्ज दिया गया है प्लस क्यू, सपोज मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज दिया गया है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई हैं। तो हमने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बताया था हम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, हम कोई भी एनी पॉइंट यहीं मान लेते हैं, यहाँ मान लो या यहाँ मान लो, यहाँ मान, कहीं भी मान लेते हैं कोई पॉइंट, सपोज हमने यहाँ माना, यहाँ माना, कहीं मान लिया, तो इस पॉइंट पर कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ होगी, ऐसे होगी। कैसे होगी, ऐसे। देखा ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो ये क्या हो गया, इस पॉइंट से, मतलब इस से ये क्या हो गया, एक टेंजेंट हो गया। क्लियर। क्या बोल रहा है, इट इज इमेजिनरी लाइन, ठीक है, या एक कर्व ड्रॉ होता है, दोनों बात एक ही है, एम्प्टी स्पेस, सो दैट इट्स टेंजेंट, कोई पॉइंट यहां मान लेते हैं, तो उसका क्या बनता है, टेंजेंट बनता है। एक किसी पॉइंट पर क्या होता है, एनी पॉइंट पर टेंजेंट बनता है, और वो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो चीज होता है। क्लियर यहाँ तक। कोई पॉइंट दिया गया है, फिर समझा रहे दोबारा आपको मैं, कोई पॉइंट दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल दिया गया है, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो उसी डायरेक्शन में बनेगा, और इसका टेंजेंट भी क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भी होगा। क्लियर यहाँ तक। यहाँ सपोज निगेटिव चार्ज होता तो ये अंदर की ओर होता, लेकिन पूरी सेम टू सेम कंडीशन नहीं रहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ही कुछ टेंजेंट बनता है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट,
हम आपको एक एग्जाम्पल और बताते हैं। सपोज ये प्लस क्यू चार्ज दिया है और ये माइनस क्यू चार्ज दिया गया है। दो चार्ज दिए गए किसी रीजन में, किसी एरिया में दो चार्ज दिए गए हैं, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि पॉजिटिव जो चार्ज से क्या होता है, एरो बाहर की होता है, निकलता है, ठीक है। और माइनस चार्ज में क्या होता है, अंदर की ओर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से तो निकल रहा है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एरो अंदर की ओर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर आ रही हैं और इसमें बाहर की ओर जा रही हैं। क्लियर यहाँ तक। अब यहां से प्लस और माइनस क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, यहां से निकल के मतलब प्लस की चार्ज में निकलती है और माइनस की चार्ज में ऐसे करके एंटर होती है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल दिए गए हैं मान लो, तो ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक है। ठीक, ऐसे निकलते हैं, मतलब यदि पार्टिकल बहुत सारे हैं तो ऐसे क्या होगी, निकलती आती है यहां से, ठीक है। और यहां से ये ठीक है, यहां तक हो गया। अब वो चीज यहां दिया गया था कि कर्व ड्रॉ रीजन, क्या दिया गया था, कर्व ड्रॉन। तो ये कर्व तो बना है पूरा, यहां से लेकर यहां तक क्या बना हुआ है, कर्व बना है। तो कर्व रीजन हो या सिंपल रीजन हो, दोनों रीजनों में यह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ले ली जाए, कोई यहाँ पे पॉइंट लिया गया है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब दिया गया है, कोई चार्ज बैंड दिया गया है, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होती है, ऐसी ही होती है, ठीक है। और इसका इससे क्या बनता है, टेंजेंट बनता है। तो यहां तक आज इसमें किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब इसी कुछ प्रॉपर्टी दी गई हैं। क्या दी गई प्रॉपर्टी, ध्यान समझेंगे। पहला क्या दिया गया है, फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। क्या बोला गया है, जो फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, स्टार्ट होती हैं और एंटर कहाँ करती हैं, या एंड कहाँ होती हैं, नेगेटिव चार्ज में एंड होती हैं। क्लियर। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज, यदि मान लो कोई सिंगल चार्ज है, मैंने बताया था अभी आपको स्टार्टिंग में, प्लस क्यू चार्ज मान लो, जैसे कोई सिंगल चार्ज दिया गया है, ठीक है, सिंगल चार्ज दिया गया है, तो देयर सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड कहाँ पे होती हैं, इन्फिनाइट में होती हैं। कहाँ होती हैं, इन्फिनाइट में होती है, अनंत चलती आती हैं, ठीक है, इन्फिनाइट में होती है। क्लियर यहां तक। यदि कोई सिंगल चार्ज की बात करें तब, बाकी तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज में एंड आती है। नेक्स्ट क्या है, इन चार्ज फ्री रीजन, यदि कोई चार्ज नहीं लग रहा वहां पे, फ्री रीजन है, पूरा फ्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व। वो कंटिन्यूअस कर्व बनाती आती, देखिए बनाती आती, फिर निकलती जाएगी, बनाती जाएगी, निकलती जाएगी। तो ये इसमें कोई भी ब्रेक नहीं लगता है, तो कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स, बिना किसी ब्रेक के वो चलती आती हैं, कंटिन्यूअस कर्व बनाती आती हैं। क्लियर यहां तक। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। जो दो फील्ड की लाइंस होती हैं वो आपस में कभी क्रॉस नहीं करती, कैसे काट दे एक दूसरे को, नहीं करती। वो क्या होता है, पॉजिटिव निकलती है, नेगेटिव में एंटर करती है, फिर पॉजिटिव निकलती है, एंटर में एंटर करती है, ऐसे मतलब कंटिन्यूस चलती रहती है, कभी ब्रेक नहीं होती है, मतलब सॉरी कभी क्रॉस नहीं होती है। फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसको बोलते हैं, ठीक है, जहां इलेक्ट्रिक
होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डोंट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। तो कभी भी वो क्या होती है, क्लोज्ड लूप, बंद लूप नहीं बनाती हैं। फिर यहाँ तक यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको नई अपडेट मिलती जाएंगी। थैंक यू।